हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम जो 9th क्लास का जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या कहता है, देखते हैं। इस एक्सरसाइज 1.5 में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आगे काम आने की चीज़ें हैं। और इसमें जो हम सबसे बेसिक जो स्टडी करेंगे ऑपरेशन से, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ठीक है, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। जब बेटा ऑपरेशन के बारे में बात होती है तो बेसिकली जो ऑपरेशन है उसमें बात होगी मैथमेटिकल ऑपरेशन की। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। और अक्सर ऑपरेशन तो बहुत होते हैं, बट हम जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है बेसिकली जिस पे हमारा मैथ टिका हुआ है, हम 4 ही ऑपरेशन लेके चलते हैं। क्या? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न। ठीक है, हम इस 4 ऑपरेशन पढ़ेंगे। और किस नंबर पे हमने इसमें स्टडी किया था, हमने इसमें नंबर सिस्टम का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं नंबर, तो यहाँ पे बेसिकली हमने 2 नंबर पे हमने इसको स्टडी किया था। क्या? रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो स्टेप टू स्टेप रैशनल नंबर को हम पढ़ेंगे और इरेशनल नंबर का कंसेप्ट भी हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, और जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन के साथ साथ यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी को भी हम फॉलो करेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करेंगे प्रॉपर्टी कि क्या हमारा रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, कि इसको फॉलो करता है या नहीं करता क्लोजर प्रॉपर्टी को। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ये इसका बेस है 9th क्लास के अंदर। इस एक्सरसाइज में ध्यान रखना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है बेटा, आगे आपको काम आएगी। 10th क्लास में भी आपको काम आएगी, 11th में भी काम आएगी एंड 12th में भी काम आएगी। ठीक है, हाँ। तो पहले ऑपरेशन पढ़ लेते हैं और बात करते हैं हम रियल नंबर का। ठीक है, रैशनल नंबर के केस में रैशनल नंबर। ठीक है, देखो अब रैशनल नंबर के केस में बेटा मैं बात कर रहा हूँ पहले इसके एडिशन के बारे में और सब्ट्रैक्शन के बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में एंड यहाँ मैं बात कर लेता हूँ इसके डिवीज़न के बारे में। ठीक है, अब यहाँ से एक एग्जांपल से समझते जाएं। क्या? कि 2 + 3, 2 भी एक रैशनल नंबर है और ये भी एक रैशनल नंबर है, तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, 2 + 3 = 5, तो रिज़ल्ट भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर होगा। यहाँ आप एक बात अगर नोटिस कर रहे हो तो बेटा एक क्लोजर प्रॉपर्टी भी प्रूव हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ हम इसको प्रूव करेंगे प्रॉपर्टी। क्या? और इसकी बेसिकली कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 2 - 3 = -1। ठीक है, अगर 2 - 3, 2 एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है,
और ये भी एक रैशनल नंबर है। बेटा जो रैशनल का जो कंसेप्ट है वो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं, और जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देखें, तब आपको समझ में आएगा। और मल्टीप्लाई 2 × 3 = 6, ये भी एक रैशनल नंबर है, और ये भी एक रैशनल नंबर है, और ये भी एक रैशनल नंबर है। और डिवीज़न 2/3 भी रिज़ल्ट क्या दे रहा है, मेरे पास एक रैशनल नंबर प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा? रैशनल नंबर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। हाँ, अब देखो इसकी प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव जो लॉ है, कॉम्यूटेटिव लॉ ये क्या कहता है कि a + b = b + a होगा। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर a + b = b + a होगा, तो क्या, अब मैं यही एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैं 2 + 3 = 3 + 2, और ये मेरे पास क्या आ रहा है बेटा? ट्रू है। क्या है ये? ट्रू है। तो इसका मतलब मैं क्या समझ सकता हूँ कि एडिशन के केस में कॉम्यूटेटिव जो है वो लाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, और सब्ट्रैक्शन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई करती है या नहीं है। अब जो इसकी कॉम्यूटेटिव क्या होगी बेटा? a - b = क्या होगा बेटा? b - a होगा। तो 2 - 3 - 2 ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, तो ये नॉट इक्वल को फॉलो करेगा। एग्जाम्पल, क्योंकि ये जो रिज़ल्ट देगा -1 देगा, और ये रिज़ल्ट देगा +1, और कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो ये भी क्या है? कॉम्यूटेटिव है। किसकी? सब्ट्रैक्शन की। किस चीज़ की होगी बेटा? सब्ट्रैक्शन की। और किसके केस में होगी? रियल नंबर के केस में, ठीक है, रियल नंबर के केस में। और ये भी कॉम्यूटेटिव के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग a.b, मैं पहले यहाँ इक्वल लिख रहा हूँ, अगर एग्जाम्पल से हम बताएंगे कि इक्वल है या नहीं है। ये इसके इक्वल होता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ 2 × 3 एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, = 3 × 2, तो ये दोनों इक्वल रिजल्ट देंगे। 6 = 6, तो इसका मतलब ये भी ट्रू है, और ये क्या होती है? फॉल्स होती है। क्या होती है बेटा? फॉल्स होती है, ठीक है। अब देखो a/b, क्या b/a होगा? तो इस कहने का मतलब ये है मेरा, क्या मैं 2/3 को 3/2 लिख सकता हूँ? क्योंकि 0.6 होगा और ये 1.5 कभी भी इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब मैं इसको इक्वल नहीं लिख सकता, तो ये भी मेरे पास फॉल्स होगी। तो बेटा यहाँ पे मैं नोट करके एक बात लिखना चाहूँगा, इन कॉम्यूटेटिव क्या एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन satisfy the commutative law but subtraction and division not satisfy it, इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इतनी बात समझ में आ जाती है। चलो अब हम बात कर लेते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा, कॉम्यूटेटिव क्या चीज़ होती है। आप लोगों के लिए थोड़ी सी अननोन चीज़ ज़रूर होगी, लेकिन बहुत ही इजी है और समझने में मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं एसोसिएटिव लॉ के बारे में, ठीक है। अब एसोसिएटिव लॉ जो है, एसोसिएटिव लॉ, और किसके केस में बात कर रहे हैं मैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, और किस में लाई कर रहे हैं?
हमारा रैशनल नंबर के केस में, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी, क्या a प्लस बी प्लस सी होगा या नहीं होगा, हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर सपोज करो मेरे पास 1 2 3 और 3 रैशनल नंबर हो, कोई 3 रैशनल नंबर है, तो क्या 1 + 2 + 3 इक्वल टू 1 + 2 + 3 होगा? तो ये इसका रिज़ल्ट 6 आएगा और ये 6 आएगा, इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी बेटा बिल्कुल ट्रू है। क्या है? ट्रू है। तो मैं कह सकता हूँ कि एडिशन के केस में एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो क्या a - b - c, a - b - c होगा? देखते हैं एग्जाम्पल से। 1 - 2 - 3, 1 - 2 - 3, ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो ये फॉल्स होगा। क्यों होगा? आप लोग देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ रहे हैं कि बेटा फॉल्स क्यों होगा। कोई भी ऐसा रैशनल नंबर लें, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रैशनल नंबर के केस में, ठीक है। उसके बाद हम इसके जस्ट सामने हम बात करते हैं मल्टीप्लाई के केस में, और ये हमने बात की थी किसमें? सबट्रैक्शन के केस में। और अब बात करते हैं मल्टीप्लाई। a.b.c, क्या a.b.c होगा? एग्जाम्पल से करके देख सकते हो। यहाँ तो बेटा उसको सोल्व कर सकते हो। -1 - 3 -4 हो गया, एंड -4 1 - 4 = क्या होगा? 5 हो गया, ठीक है। तो 1 2 एंड 3, क्या 1 2 3 होगा? 6 = 6। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये भी मेरे पास ट्रू होगी, ठीक है। ये भी मेरे पास ट्रू होगी। और डिवीज़न के केस में क्या a/b × c, क्या इसको ऐसे लिखो c, ठीक है। और a/b/c, क्या ये बराबर है? ये कह रहा है a/bc और ये कह रहा है बेटा ac/b, ये इक्वल नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? इक्वल नहीं होंगे। तो बेटा हमने एसोसिएटिव लॉ को प्रैक्टिकली समझा है, क्या कि एसोसिएटिव लॉ हम रियल नंबर के केस में किस किस को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो जैसे हमने कॉम्यूटेटिव के केस में समझा था कि केवल एडिशन एंड मल्टीप्लाई जो है वो कॉम्यूटेटिव को सेटिस्फाई करेगा, बट सबट्रैक्शन और डिवीज़न सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो मैं इसके बाद ये भी लिख सकता हूँ, इसको नोट करते जाएं बेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है वो चल रहा है कि एसोसिएटिव के केस में भी, इन केस ऑफ एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, क्या एडिशन एंड मल्टीप्लाई सेटिस्फाई करेंगे, बट सबट्रैक्शन एंड डिवीज़न नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। तो दो कुछ इम्पोर्टेंट हमने कंसेप्ट इसको समझा है, क्या कि एसोसिएटिव किस किस केस में सेटिस्फाई होगा, रैशनल नंबर के केस की बात कर रहा हूँ बेटा, एंड कॉम्यूटेटिव भी किस किस केस में सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा, वो भी रैशनल नंबर के केस में। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, इसको रब कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम एक और प्रॉपर्टी हम पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। और प्रॉपर्टी हम पढ़ना चाहेंगे बेटा, जो हमारे क्या रिजल्ट देगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होगी बेटा? क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, जो बड़ी क्लोज होगी। कैसे कि अब देखो, हम एक बात पढ़ेंगे क्या कि रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर, उसका रिज़ल्ट ऑलवेज़ क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। पहली जो प्रॉपर्टी है, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको पढ़ते जाएंगे कि अब सपोज़ करो मैंने एक 1 लिया था,
एक 2 लिया था, ठीक है, और 1 भी एक रैशनल नंबर है और 2 भी एक रैशनल नंबर है, तो रिजल्टेंट इसका 3 आएगा जो एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी कि आप इसमें एक प्रॉपर्टी और भी प्रूव हो रही थी जब मैंने इसको एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न किया था, तो वो चीज़ भी प्रूव हो रही थी, ठीक है। अब ये देखो, रैशनल माइनस रैशनल करने पे क्या रिजल्टेंट उसका रैशनल आता है? बिल्कुल डेफिनेटली आता है। एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं कि सपोज़ करो 2 मेरे पास एक रैशनल नंबर है और 3 भी एक रैशनल नंबर है। अब ये नहीं कह सकते कि -1 एक रैशनल नंबर नहीं होता है, होता है, ठीक है। ये भी एक रैशनल नंबर है बेटा, ये भी एक रैशनल नंबर है और ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई के केस में हम बात कर लेते हैं, रैशनल नंबर इंटू रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, और उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। इसका एग्जांपल से हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या होगा, 2 × 3 = 6, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है और ये भी एक रैशनल नंबर है। और फोर्थ जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होगी बेटा, रैशनल नंबर अपॉन रैशनल नंबर, ठीक है। इसका रिज़ल्ट ऑलवेज़ क्या होगा, एक रैशनल नंबर आएगा। एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। क्या, 8/4 = 2, एक ये भी एक रैशनल नंबर है और ये भी एक रैशनल नंबर है, रिजल्टेंट उसका क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम इसमें कुछ क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, हम इन चीज़ों के बारे में हम इनने इसको स्टडी किया है। चलो, अब हमारे पास एक कंसेप्ट बचता है, क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है कि एक ऑपरेशन के अंदर दूसरे ऑपरेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया बेटा, ठीक है। हाँ, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, थोड़ा सा और आगे हम इसको स्टडी करते हैं। बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, और जो रैशनल नंबर के केस में है, ठीक है। चलो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है बेटा, एक ऑपरेशन है, एक ऑपरेशन में ये सेकंड ऑपरेशन हो गया, ठीक है। इस ऑपरेशन में इस ऑपरेशन को फिट करना क्या कहलाता है, जो ये कंसेप्ट होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव का कंसेप्ट है। ध्यान रखना बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होगा, एग्जांपल से समझ सकते हो इसको। क्या, सपोज करो AB + C, एग्जांपल, ये क्या होगा बेटा, A × B + A × C, ठीक है। ये मेरे पास जो कंसेप्ट होगा ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव का कंसेप्ट होगा, ठीक है। तो इसको पॉज करो और नोट डाउन करो, फिर मैं कुछ एग्जांपल भी करवाऊंगा आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड, ठीक है। चलो, अब इसको रब कर रहा हूँ बेटा। रैशनल नंबर की जितनी भी पिछली वीडियो थी वो काफ़ी डिटेल में हमने उसको स्टडी किया था और आप उसको देख सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ ऑपरेशन रियल नंबर, रैशनल नंबर के केस में। अच्छा, अब एक और भी एक बात होती है, क्या, इरेशनल नंबर भी कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। इस चीज़ को भी हम इसको स्टडी करेंगे। अब हम जो बात करेंगे वो कौन से के ऊपर होगी बेटा, इरेशनल नंबर के केस में, ठीक है, इरेशनल नंबर, ठीक है। चलो, अब देखो, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गए, नॉन रिकरिंग, सारे इरेशनल नंबर का कंसेप्ट होता है। तो अब सबसे बड़ी बात, एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं।
बात करें एडिशन के केस में, ठीक है, एडिशन के केस में, सब्ट्रैक्शन के केस में सेम एज इट इज़, एंड मल्टीप्लाई के केस में और डिवीज़न के केस में, ठीक है। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ मैं कोई ऐसे ही √6, इसका रिज़ल्ट 2√6 हो गया, ठीक है। ये एक मेरे पास क्या है, इरेशनल नंबर है और ये भी एक इरेशनल नंबर है, तो इसका रिज़ल्ट होगा वो भी एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। रिज़ल्ट मेरे पास क्या होगा बेटा, एक इरेशनल नंबर होगा। अगर √6 माइनस √6 0, ये एक इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, और 0 एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। √6 इंटू √6 इज इक्वल टू 6, ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, और ये एक रैशनल नंबर है। और √6 अपॉन √6 ये भी एक इरेशनल नंबर है और ये भी एक इरेशनल नंबर है, तो इसका रिजल्टेंट 1 आ गया जो एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। अक्सर बच्चों को बड़ा डाउट रहता है इसमें, क्या कि अगर कोई दो इरेशनल नंबर का सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न या क्वोशेंट जो है वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, तो बेटा एक बात का हमेशा ध्यान रखना, क्या कि इस केस के अंदर मे एंड मे नॉट भी पॉसिबल होता है। और यहाँ से हम एक प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, क्या कि बेटा दो नंबर का सम इरेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल माइनस इरेशनल, इरेशनल इंटू इरेशनल, इरेशनल अपॉन इरेशनल, ये इसका जो रिज़ल्ट है वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उस केस के अंदर अभी जस्ट आपने देखा होगा कि रैशनल प्लस रैशनल, वो रिज़ल्ट हमारा रैशनल नंबर आ रहा था, सब्ट्रैक्शन करने पे भी रैशनल आ रहा था, एंड दो रैशनल नंबर का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो अगेन रैशनल नंबर, एंड डिवीज़न के केस में भी वो रैशनल नंबर आ रहा था, ठीक है, अगर हम रैशनल। बट इसके अंदर अगर दो इरेशनल नंबर लेते हैं तो उसका एडिशन जो है वो मेरे पास क्या दे रहा था, इरेशनल नंबर दे रहा है, बट इसका जो सब्ट्रैक्शन है वो रैशनल नंबर दे रहा है। तो इसके केस में ये ध्यान रखना कि अगर कोई दो इरेशनल नंबर का सम, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो रैशनल भी हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है। तो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि इस मैं आपको यही बता रहा हूँ क्योंकि जो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर है, और अक्सर बच्चों को इसमें बड़ा डाउट रहता है, और आपने देखा भी होगा 12th क्लास के बच्चों को भी इसमें डाउट रहता है कि अगर उनसे पूछे जाए कि रैशनल नंबर जो है और इरेशनल नंबर, रैशनल और इरेशनल क्या हमारी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, तो रैशनल नंबर का जो कंसेप्ट है वो तो उनको समझ में आ गया, बट इरेशनल नंबर का कंसेप्ट है वो समझ में नहीं आता। कभी यस का आंसर, कभी नो का आंसर, तो हम इसको प्रैक्टिकली समझ रहे हैं कि ये फॉलो क्यों नहीं करता है, क्या कारण है, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूँ, ये प्रॉपर्टी आपने नोट कर ली होगी बेटा, तो अब एक बात कर लेता हूँ मैं इसकी कॉम्यूटेटिव लॉ के बारे में, ठीक है। कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। चलो अब हम दो इरेशनल नंबर, एडिशन के केस के बारे में बात करूँगा, एडिशन के केस के बारे में। अगर सपोज करो √2 एग्जाम्पल, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है एडिशन के केस में, एडिशन के केस में a + b = b + a, बशर्ते कंडीशन क्या है, a और b जो होंगे वो एक इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है।
बट यहाँ पे लिखो ए और बी बोथ आर इरेशनल नंबर। क्या है बेटा? बोथ आर इरेशनल नंबर। तो यहाँ से एग्जांपल अगर सपोज करो √2 प्लस √3, ठीक है, तो √3 प्लस √2 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर सेम नंबर के बारे में बात हो रही है तो √3 प्लस √3 इज इक्वल टू √3 प्लस √3, तो 2√3 इज इक्वल टू 2√3। तो इसका मतलब दोनों इक्वल हैं। तो ये हमारे पास बिल्कुल सही कह रहा है, ट्रू कह रहा है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ को इरेशनल नंबर भी सेटिस्फाई करेगा। तो ट्रू है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा बेटा? सेटिस्फाई करेगा। किसको? कॉम्यूटेटिव लॉ को। अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन के केस में, तो सब्ट्रैक्शन के केस में बात करें तो सपोज करो मैं √2 माइनस √3, ठीक है, और √3 माइनस √2, तो क्या ये इक्वल है? तो ये नॉट इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए होगा। तो ये आएगा बेटा नॉट सेटिस्फाई। किसको? इरेशनल नंबर सेटिस्फाई नहीं करेगा। किसको? सब्ट्रैक्शन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जब हम बात करें मल्टीप्लाई के केस में तो ये a डॉट बी क्या b डॉट ए होगा? एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं बेटा। मैं फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए इक्वल लगा रहा हूँ, फिर अगर नहीं होगा तो हम इसको नॉट इक्वल कर देंगे, ठीक है। √2 √3 एंड √2। यहाँ से इस इधर से एक प्रॉपर्टी भी निकल के, लॉ ऑफ रेडिकल्स भी निकल के आ रहे हैं। क्या? कि √a √b इज इक्वल टू √ab होगा। कब होगा? जब a और b a ग्रेटर देन 0 होगा एंड बेटा b ग्रेटर देन 0 होगा। ये लॉ ऑफ रेडिकल्स अभी पढ़ेंगे इसको, थोड़ा सा इसका कंसेप्ट भी आता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? √6 इज इक्वल टू √6 लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये भी ट्रू है और ये भी सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। ट्रू है और ये भी क्या करेगी बेटा? सेटिस्फाई करेगी। इतनी बात समझ में आ गई। चलो डिवीज़न के केस के बारे में बात कर लेते हैं। क्या √2 अपॉन √3 क्या √3 अपॉन √2 इक्वल होंगे? कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि a अपॉन बी नॉट इक्वल टू b अपॉन ए, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसको मैं कह सकता हूँ नॉट सेटिस्फाई और नॉट ट्रू। यहाँ नोट करके एक बात लिखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी में नोट करके एक बात लिखेंगे। क्या? कि एडिशन एंड मल्टीप्लाई सेटिस्फाई किसको? कॉम्यूटेटिव लॉ, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न नॉट सेटिस्फाई। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। चलो अब बेटा वीडियो को पॉज करके आप इसको एक बार नोट डाउन करो, फिर हम इसको आगे स्टडी करते हैं। तो बेटा आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में, और उसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। एसोसिएटिव एडिशन के केस में एसोसिएटिव जो लॉ है, एसोसिएटिव लॉ, हम उसको क्या पढ़ रहे हैं बेटा? एडिशन के केस में a प्लस बी प्लस सी। क्या a प्लस बी प्लस सी है? अगर मैं एक नंबर इरेशनल नंबर का जो कंसेप्ट लेके चलता हूँ, ठीक है, तो अब इसमें एक बात नोट करके रखें। यहाँ नोट एसोसिएटिव लॉ सीधा लिख देते हैं हम एक बात, क्योंकि हमने उसको अभी स्टडी किया था कि एडिशन एंड मल्टीप्लाई सेटिस्फाई करेगा, बट डिवीज़न एंड सब्ट्रैक्शन नॉट सेटिस्फाई, ठीक है। ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ में आया? चलो अब एक सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है हम उसको स्टडी करेंगे बेटा। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है हम उसको स्टडी करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है क्या होगी? सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा? इसको समझते हैं।
क्या, अगर रैशनल है कोई नंबर और एक अगला नंबर इरेशनल है, ठीक है, तो उसका रिजल्ट ऑलवेज इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। और रैशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, रिजल्ट उसका इरेशनल नंबर होगा। अगर रैशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर है तो बेटा रिजल्ट उसका इरेशनल नंबर रहेगा। और रैशनल अपॉन इरेशनल तो रिजल्ट उसका ऑलवेज इरेशनल नंबर रहेगा, ठीक है। ये इस चीज़ को ध्यान रखना। हमने बेसिकली 3 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। क्या, एक तो ये प्रॉपर्टी हमने इसको स्टडी किया था बेटा, और एक रैशनल प्लस रैशनल, रिजल्ट हमारे पास रैशनल था। रैशनल माइनस रैशनल, रिजल्ट हमारे पास रैशनल था। रैशनल इनटू रैशनल, ये भी रिजल्ट हमारे पास रैशनल था। एंड रिजल्ट रैशनल अपॉन रैशनल, ये भी रिजल्ट हमारे पास रैशनल था। एक प्रॉपर्टी हमने ये स्टडी की थी। अच्छा, एक हमने ये स्टडी की थी इरेशनल नंबर, इरेशनल माइनस इरेशनल प्लस, तो रिजल्ट उसका इरेशनल रहेगा। इरेशनल माइनस इरेशनल और इरेशनल इनटू इरेशनल, इरेशनल अपॉन इरेशनल, रिजल्ट इसका रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। हम 3 जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है हम इसको पढ़ रहे हैं ऑपरेशन ऑन रियल नंबर के केस में, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि पॉजिटिव रियल नंबर के केस में, ठीक है। पॉजिटिव रियल नंबर के केस में हम बात कर लेते हैं बेटा सम ऑपरेशन ऑन पॉजिटिव रियल नंबर के केस में, ठीक है। तो अब देखो, जो पहला ऑपरेशन वो याद रखना हमेशा, √a का स्क्वायर इज इक्वल टू a के इक्वल होगा। सेकंड, √ के अंदर a और b, तो ये √ab कब होगा, जब a ग्रेटर देन 0 होगा बेटा, b ग्रेटर देन 0 होगा। थर्ड, √a अपॉन √b इज इक्वल टू √a अपॉन √b हो सकता है, ठीक है। और चौथी जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई बेटा, √a प्लस √b, और यहाँ पे √a माइनस √b। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, पहले a और a, मतलब ये मैं लिख सकता हूँ √a का स्क्वायर, और इसमें लिख सकता हूँ √a इंटू √b, और इसमें लिख सकता हूँ प्लस √b और √a और माइनस √b का स्क्वायर। एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ये स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया क्योंकि रिजल्ट कह रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, a माइनस b लिख सकता हूँ, ठीक है। और जो फिफ्थ है ये √a प्लस √b है, इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये किसके इक्वल होगा बेटा, √a का जो स्क्वायर होगा प्लस √b का जो स्क्वायर होगा प्लस ट्वाइस ऑफ √a इंटू √b। ये जो स्क्वायर से √ कैंसिल आउट होगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस b टू √ab, जब a और b दोनों बड़े होंगे, ठीक है। सिक्स्थ जो क्या होगा, √a माइनस √b, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो बेटा सेम एज इट इज़ जो कंसेप्ट आता है वो a प्लस b माइनस 2 √ab, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास जो 6 है प्रॉपर्टी, अब इसका ध्यान रखना है। तो अब मैं इसको रब कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता देता हूँ, एक कंसेप्ट के थ्रू बता देता हूँ, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, इसको समझते हैं। देखो, एक एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जाम्पल हैं, हम उसको देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, अच्छा, एग्ज़ाम्पल से पहले अगर आप उसको स्टडी करना चाहेंगे तो एक एग्ज़ाम्पल दे रखा है कि रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब इसका मीनिंग समझते हैं, क्या कि
डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर के अंदर क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, डिनोमिनेटर के अंदर क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर। एक एग्जांपल दे रखा है कि 1/√2। अब √2 यहाँ पे फ़िलहाल क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और ये मेरे पास क्या कह रहा है कि क्या होना चाहिए, रैशनल से ना इरेशनल से क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर। तो मैं क्या करूँगा, रेशनलाइजिंग करूँगा, ठीक है, और जो नंबर दे रखा है उसी नंबर से रेशनलाइजिंग करूँगा तो ही मेरे पास क्या होगा, मेरे पास रैशनल नंबर आएगा। तो √2/√2 की मल्टीप्लाई 2 आ गई। 2 एक क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर है, तो ये इसका रिजल्ट आएगा। इतनी बात समझ में आई। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज करो ये समझ में नहीं आया तो हम लेते हैं एक और एग्जांपल दे रखा है इसने। क्या कह रहा है, एक 2 + √3, और ये कहता है बेटा डिनोमिनेटर के अंदर क्या होना चाहिए, एक रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और ये अगर इस प्रॉपर्टी को भी लगा के देखें तो इसका रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा, इरेशनल। लेकिन हमें क्या चाहिए, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर के अंदर रैशनल नंबर बहुत ज़रूरी है। तो रैशनल नंबर का जो रैशनलाइजिंग करने का तरीका है, अगर ये दो टर्म दे रखी है, अगर सपोज करो a + b दे रखा है तो इसका रैशनलाइजिंग करेंगे तो a - b और a - b होगा। और अगर ये a - b दे रखा है तो इसका रैशनलाइजिंग करेंगे तो बेटा a + b और a + b होगा। इनका हमेशा ध्यान रखेंगे सिंबल का, ठीक है। तो ये 2 - √3 एंड 2 - √3, तो ये किसके इक्वल होगा, 2 - √3, और ये 2 + √3 एंड 2 - √3, ठीक है। अभी जस्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी और यहाँ पे हम एक डायरेक्टली फार्मूला भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 9th क्लास के बच्चे जो हैं वो समझ चुके हैं, अलजेब्रा के अंदर आता है, आगे अगले चैप्टर में आएगा भी। तो a + b और a - किसके इक्वल होगा, a² - b²। तो 2 - √3 और a = यहाँ पे 2 हो गया और b = √3 हो गया। तो बेटा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो यहाँ से 2 - √3 अपॉन 4 - 3, तो ये क्या आएगा बेटा, 2 - √3 अपॉन 1 क्या है, मेरे पास एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर कहता है तो इसका मतलब वो डिनोमिनेटर के अंदर रैशनल नंबर के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो के दौरान हमने एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है। हमने उसका सारा कंसेप्ट देखा है, रैशनल नंबर पे, इरेशनल नंबर पे, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, क्लोजर प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सारी चीज़ हमने उसको स्टडी की है। और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए बेटा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।